हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग। आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आरजी इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप लोग, चलिए क्लास को शुरू करते हैं भाई। तो हम लोग जैसा लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे बेटा, सिलॉग्स हमने स्टार्ट किया था, कथन और निष्कर्ष नामक टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं। कुछ और क्वेश्चंस के सिलसिले को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं और आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, हमने जो क्वेश्चंस प्रीवियसली देखे हुए हैं उन क्वेश्चंस में हमने दो मेथड्स को यूजुअली हमने यूज़ किया था बेटा, है ना। कौन कौन सी, एक तो 150 वाली मेथड और दूसरी हमने किस मेथड को यूज़ किया था। तो हमने यूज़ किया है उसमें किस मेथड को बेटा, वेन डायग्राम की मेथड को हमने यूज़ किया था। तो क्वेश्चंस हमने बनाए थे सभी प्रकार के क्वेश्चन, जो हमें जिस वे में आसान मिले हमने उसको फॉलो किया था। दोनों मेथड्स हमारे पास थी, जो विधि हमें सही लगी हमने उसका क्या किया था, उपयोग हमने किया हुआ था। तो चलिएगा आज हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं और दोनों मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं। जिस भी मेथड को आप चाहें हम लगा सकते हैं। देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी पत्तियां पौधे हैं बेटा, सभी पत्तियों की बात हो रही है, 100 हो जाएंगे। पॉजिटिव है पौधे, 50 हो जाएंगे। सभी पौधे पेड़ हैं तो 100 और 50 हो जाएंगे। सभी पेड़ बड़े हैं तो 100 और 50 हो जाएंगे। तो देखो, सारे सेंटेंस एक दूसरे से जोड़े जा सकते हैं, सारे सेंटेंस एक दूसरे से जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि पहले और दूसरे में पौधे 50 पौधे 100 हैं, सही बात है। दूसरे और तीसरे में देखें तो पेड़ 50 है तो पेड़ 100 है, मतलब तीनों सेंटेंस एक दूसरे में जोड़े जा सकते हैं, काफी आसानी से हम इन्हें जोड़ सकते हैं। अब देखिएगा, पहला निष्कर्ष हमें क्या दिया है बेटा, कुछ पेड़ पत्तियां हैं, कुछ पेड़ पत्तियां हैं। पेड़ और पत्तियों के बीच में संबंध हमें दिया गया है। अगर मैं पहले और दूसरे सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश करूं तो कुछ पेड़ की बात हो रही बेटा, कुछ की बात हुई 50, पॉजिटिव सेंटेंस है 50। तो कुछ पेड़, पहले और दूसरे सेंटेंस को देखेंगे तो पौधे पौधे जुड़ जाएंगे बेटा, 50 पौधे यहाँ 100 पौधे आसानी से जोड़े जा सकते हैं। अब है कुछ पेड़, तो पेड़ 50 है, पत्तियां 100 है, 100 से 50 तो हम बना ही सकते हैं। 100 पत्तियों में से 50 पत्तियों को लिया जा सकता है, तो पहला निष्कर्ष तो फॉलो करता है, पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। अब दूसरे में बात करते हैं, पत्तियां और बड़े के बीच में संबंध है बेटा, पत्तियां और बड़े के बीच में संबंध है। अब तीन सेंटेंस हमारे पास में है, तीनों को जोड़ना है, पहले और तीसरे को जोड़ना है हमें। तो पहला सेंटेंस में देखो पत्ती पौधे हैं, दूसरे में पौधे बड़े हैं और तीसरे में पेड़ और बड़े हैं। तो तीन सेंटेंस को जोड़ना है किसकी सहायता से, दूसरे सेंटेंस की सहायता से। तो पहला और दूसरा तो हम ऑलरेडी जोड़ चुके हैं, पौधे पौधे। अगर हम दूसरे और तीसरे को जोड़ने की कोशिश करें बेटा, देखो यहाँ पर पेड़ 50 है, यहाँ पर पेड़ 100 है, तो ये जोड़े जा सकते हैं, जोड़े जा सकते हैं। सभी पत्तियां, सभी पत्तियों का मतलब 100 बेटा, और बड़े हैं पॉजिटिव सेंटेंस है तो 50, सकारात्मक वाक्य है तो 50 हो जाएगा। तो पत्तियां 100 है, बड़े 50 है बेटा, बिल्कुल जोड़े जा सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोनों क्या करते हैं, अनुसरण यहाँ पर करते हैं। निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है भाई, चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 38 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 आपसे क्या कहता है। 38 यहां पर देखिए, सभी चूहे शेर हैं, ठीक है भाई। कुछ चूहे सियार हैं और कोई सियार नेवला नहीं है, कोई सियार नेवला नहीं है। ये हमारे पास में सेंटेंस गिवन है। तो चाहे तो 150 से कर सकते हैं या हम इसको वेन डायग्राम से कर सकते हैं। पहले हम 150 से ट्राई करते हैं, अगर थोड़ा सा कहीं से कॉम्प्लिकेशन आएगा तो हम वेन डायग्राम पर भी चलेंगे, है ना। नेगेटिव सेंटेंस है, कोशिश करेंगे वेन डायग्राम से निपटाने की। सभी चूहे बेटा 100 चूहे हो गए। शेर है, पॉजिटिव सेंटेंस है, 50 शेर हो गए। कुछ चूहे की बात हुई, 50 चूहे हो गए। सियार है बेटा, पॉजिटिव सेंटेंस 50 हो जाएगा। कोई सियार मतलब पूरा 100 हो गया बेटा, और नेवला नहीं है मतलब नेवला भी कितने हो गए, 100 हो गए। पहला सेंटेंस देखिएगा, कुछ सियार शेर हैं, कुछ सियार शेर हैं, कुछ सियार, कुछ सियार की बात हुई बेटा, कुछ का मतलब हो गया 50 और शेर है मतलब 50। तो देखिए सियार और शेर के बीच में पहला संबंध है, तो पहला संबंध किसके बीच में है, सियार और शेर के। तो सियार यहाँ है, शेर यहाँ है, इन दोनों से मिलके हमारा रिलेशन निकल सकता है क्या, जोड़ने की कोशिश करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर बेटा सभी चूहे 50 हैं, यहाँ कुछ चूहे 50 हैं, इसका मतलब 150 में हमारे पास में चूहे चूहे हैं, जोड़े जा सकते हैं। संबंध क्या निकलेगा, शेर है सियार है, तो कुछ शेर, शेर हमारे पास 50 है, यहाँ 50 है, सियार 50 है, सियार 50 है, मतलब पहला निष्कर्ष तो हमारा सही बैठ रहा है, पहला निष्कर्ष हमारा बिल्कुल सही यहाँ पर बैठ रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ चूहे नेवले नहीं है, कुछ चूहे नेवले नहीं है भाई।
कुछ चूहे नेवले नहीं हैं। अगर हम इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश करते हैं, ये तो हम जोड़ चुके हैं, इसको छोड़ देते हैं भाई। ये 100 था, ये हमारा 50 था, ये तो हो गया। अब देखो, कुछ चूहे नेवले नहीं हैं, कुछ चूहे की बात हो रही तो चूहे हो गए 50। अब यहाँ पर CR 50 है, यहाँ CR 100 है, जुड़ सकते हैं। तो देखो निष्कर्ष तो निकल रहा, कुछ चूहे नेवले नहीं है बेटा, सही हो जाएगा। बिल्कुल हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं भाई, कोई भी नेवला शेर नहीं है, कोई भी नेवला क्या है, शेर नहीं है। कोई भी नेवले की बात हो रही है, मतलब कोई भी नेवला, सारे के सारे नेवले आ गए 100। शेर नहीं है, मतलब शेर भी कितने हो गए बेटा, 100। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं। तो नेवला हमारे पास तो 100 था, लेकिन हमें शेर तक पहुंचना है, तो ये चूहे से चूहे भी जोड़ना पड़ेगा। अब देख लीजिए, क्या यहाँ पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई भी नेवला जो है बेटा हमारे पास शेर नहीं है। कोई भी नेवला शेर नहीं है, तो नेवला तो 100 थे, लेकिन शेर हमारे पास कम पड़ गए भाई, शेर हमारे पास कम पड़ गए। तो यहाँ से तो हम इसमें क्या हो रहे हैं, फंस रहे हैं, है ना जी। यहाँ से हम फंस रहे हैं, क्योंकि नेवले तो हमारे पास 100 थे, लेकिन शेर 100 नहीं है, मतलब ये तो निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, ये निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। मतलब पहला और दूसरा क्या है बेटा, अनुसरण करते हैं। आंसर भी यही होगा इसका, कि पहला और दूसरा क्या करते हैं, अनुसरण इसके करते हैं। चलिए अब इसको एक बार वेन डायग्राम से भी देख लेते हैं कि हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिएगा भाई देखते हैं। पहला सेंटेंस क्या कहा, कुछ CR जो है बेटा वो क्या है हमारे पास, शेर हैं। कुछ CR हमारे पास में क्या है भाई, शेर है। कुछ CR हमारे पास में शेर है। पहला सेंटेंस, सॉरी ये तो निष्कर्ष है पहला, सभी चूहे क्या हैं, शेर हैं। सभी चूहे क्या हैं बेटा, शेर हैं। अगर हम इसको बनाते हैं, ये हमारे पास शेर है, तो सभी जो चूहे हैं भाई वो क्या हो जाएंगे, शेर के अंदर आ जाएंगे। तो सभी चूहे क्या हो गए हमारे पास, शेर हो गए। सभी चूहे क्या हो गए, शेर हो गए। कुछ चूहे क्या हैं भाई, CR भी हैं। कुछ चूहे जो हैं हमारे पास में वो क्या हैं, CR भी हैं। तो कुछ जो हमारे पास में चूहे हैं वो हमारे पास में क्या है भाई, गड़बड़ हो गई, ये कुछ चूहे हमारे पास में क्या है, CR है। तो कुछ चूहे हमारे पास में क्या हो गए, CR भी हो गए। आगे बोला कोई भी नेवला शेर नहीं है। कोई भी जो नेवला है भाई वो क्या है, शेर नहीं है। कोई भी नेवला शेर नहीं है, तो नेवले को मैं यहाँ पे बना देता हूँ अलग से। कोई भी जो नेवला है वो, ये शेर के बीच में यहाँ पे कोई भी संबंध नहीं है, यहाँ पे कोई भी संबंध नहीं है। अब निष्कर्ष देखो, कुछ CR शेर हैं बेटा। अब देखो कुछ CR क्या है, चूहे, और सारे के सारे चूहे क्या हैं, शेर हैं। तो ये कुछ हिस्सा अगर हम देखेंगे गौर से, तो देखिएगा ये जो हिस्सा है बेटा ये शेर में भी तो आ रहा है, CR का कुछ हिस्सा शेर में आ रहा है, मतलब पहला निष्कर्ष क्या है, अनुसरण करता है। दूसरा देखते हैं, कुछ चूहे नेवले नहीं हैं। कुछ जो चूहे हैं बेटा नेवले नहीं है, तो चूहे और नेवले के बीच में तो कोई संबंध है नहीं। कुछ की क्या बात है, कोई भी चूहा नेवला नहीं है। जब कोई भी चूहा नेवला नहीं है तो कुछ तो नेवले नहीं ही होंगे, तो ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है भाई। अगला देखा, कोई नेवला शेर नहीं है। कोई जो नेवला है वो शेर नहीं है। कोई नेवला शेर नहीं है, ये हमसे निष्कर्ष में बोला है। कोई नेवला शेर नहीं है, तो नेवला शेर नहीं है भाई। कोई भी नेवला हमारे पास में शेर नहीं, ये तो सही है। नेवले और शेर के बीच में तो कोई भी संबंध नहीं है, तो कोई नेवला शेर नहीं है, ये भी सही होना चाहिए था, है ना। तो आंसर देखते हैं क्या दिया है हमें। 1 2 3 में से कोई भी अनुसरण नहीं करता है, एक अनुसरण करता है, 1 2 अनुसरण करते हैं और केवल 2 अनुसरण करते हैं। तो पहला और दूसरा तो हमारा सटीक रूप से बेटा क्या है, निष्कर्ष हमारा फॉलो कर रहा है। पहला और दूसरा सटीक रूप से हमारा क्या है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तीसरे के विषय में कोई ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद नहीं है, मतलब अगर संभावना भी हम यहाँ पर लगाते हैं तो पॉसिबिलिटी से भी अभी हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। कोई नेवला और शेर के बीच में हमारे पास में कोई भी रिलेशन नहीं निकल कर आ रहा है। तो 150 से ही इसका आंसर बिल्कुल सटीक तरीके से आपने इसको निकाल पाया। 150 से आपने इसका आंसर बहुत आसानी से निकाल लिया। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, सभी फूल पत्तियां हैं बेटा। सभी फूलों की बात हो रही है, तो सभी फूल 100 हो जाएंगे। पत्तियां हैं, इसका मतलब ये 50 हो जाएगी। सभी पत्तियां तने हैं, तो सभी पत्तियां 100 हो जाएंगी। तने हैं मतलब 50 हो जाएंगे। कुछ तने जड़ हैं, तो कुछ की बात हो रही, तने 50 हो जाएंगे। जड़ है मतलब 50 हो जाएगी, है ना जी। अब देखो निष्कर्ष क्या दिया है, कुछ तने पत्तियां हैं। कुछ तनों की बात हो रही है, 50 पत्तियां हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, तो 50। तो देखो ये तो सेकंड से ही निकल गया, पत्तियां तने
हमारे पास पत्तियां 100 थी, यहाँ 50, तने हमारे पास में 50 थे, यहाँ 50 है, तो पहला निष्कर्ष तो अनुसरण करता है। कुछ फूल जड़ हैं, दूसरा हमसे क्या कहा कि कुछ फूल क्या है बेटा, जड़ है। अगर कुछ फूल की बात करें तो कुछ फूल हमारे पास 50 हो जाएंगे, जड़ भी हमारे पास 50 हो जाएंगी। तो कुछ फूल की अगर हम बात करें, फूल और जड़ के बीच में हमें संबंध चाहिए, तो फूल पहले में है बेटा, जड़ हमारे पास इधर है, जड़ हमारे पास इधर है। क्या हम यहाँ से फूल से जड़ तक पहुंच सकते हैं बेटा? तो देखिएगा, पहले सेंटेंस में पत्तियां 50 है, यहाँ पर पत्तियां 100 है, ये तो जुड़ सकते हैं। लेकिन दूसरे सेंटेंस में एक तने 50 है, लेकिन तने यहाँ पर भी 50 है, मतलब हम इनको नहीं जोड़ सकते, संभव नहीं है कि इनको जोड़ा जा सके। तो जब ये जुड़ नहीं सकते हैं तो ये निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में सेकंड निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। अब तीसरे निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। कुछ पत्तियां मतलब 50 और फूल है मतलब 50। तो देखिएगा, कुछ पत्तियां फूल है, पत्ती और फूल के बीच में निष्कर्ष है बेटा, तो पहला ही सेंटेंस से निकल जाएगा। कुछ पत्तियां फूल है, जब सभी फूल पत्तियां हैं तो कुछ पत्तियां फूल होंगी बेटा। पत्तियां 50 है, फूल हमारे पास 100 है, तो 100 से हम 50 पे जा ही सकते हैं। तो केवल और केवल निष्कर्ष नंबर 1 और निष्कर्ष नंबर 3 है ना जी। कंक्लूजन ओनली कौन सा, 1 और 3 फॉलोज, पहला और तीसरा बस फॉलो करते हैं, सेकंड हमारा गलत हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं बेटा कि यहाँ पर क्या आपके पास में निष्कर्ष निकल सकता है। देखिएगा, सभी किताब कठोर है भाई, क्या कहा कि सभी किताब क्या है, कठोर है। सभी किताब की बात हो रही है, 100 कठोर है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, 50 हो गया। कुछ कठोर पत्थर है, तो कुछ कठोर क्या हो गया, 50, पत्थर है 50 हो जाएगा। कुछ पत्थर की बात हो रही है, 50, कार है, ये भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमने क्या किया, 150 की मार्किंग यहाँ पर कर ली। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। देखिए निष्कर्ष हमें क्या कहा है, पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ कठोर किताब है। पहला निष्कर्ष क्या है बेटा, कुछ कठोर की बात करें तो ये हो जाएगा 50, किताब है इसका मतलब क्या हो जाएगा, 50। अब कुछ कठोर अगर किताब है तो देखिए, कठोर और किताब के बीच में संबंध निकालने की कोशिश कीजिए, कठोर और किताब के बीच में संबंध निकालने की कोशिश कीजिए। तो देखेंगे बेटा, सभी किताब कठोर है, तो कुछ कठोर इसका मतलब 50 आ गया, किताब है मतलब 50 आ गया। देखो पहले सेंटेंस से ही हम निकाल सकते हैं, फर्स्ट सेंटेंस से ही हम निकाल सकते हैं कि 50-50 तो बनाया जा सकता है बाई फर्स्ट सेंटेंस, है ना जी। पहला निष्कर्ष क्या होगा, सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, सभी कठोर, तो सभी कठोर में सभी हो जाएगा, कठोर 100 और पत्थर हो जाएंगे बेटा कितने, 50। अब कठोर और पत्थर के बीच में निष्कर्ष देखिए, कठोर और पत्थर सेकंड सेंटेंस है बेटा, हमारे पास में कठोर 50 थे, हम कठोर यहाँ पर 100 नहीं कर सकते, मतलब ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ कार पत्थर है, कुछ कार की बात हो रही बेटा 50 हो जाएगी, पत्थर है मतलब 50 हो जाएगी। अब कार और पत्थर के बीच में रिलेशन देखिए, कुछ पत्थर कार है, तीसरा सेंटेंस है, तो कुछ कार तो पत्थर होंगी होंगी बेटा, बिल्कुल सही निष्कर्ष है। तो केवल और केवल पहला और तीसरा क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, पहला और तीसरा निष्कर्ष ही क्या करते हैं, यहाँ पर फॉलो करते हैं, बाकी के कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करते हैं। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 को हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 41 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, कुछ डॉक्टर विद्वान हैं, कुछ डॉक्टर की बात हुई भाई, कुछ डॉक्टर 50 हो जाएंगे, विद्वान हैं ये कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। सभी विद्वान जो हैं भाई, तो सभी विद्वान मतलब 100 हो जाएंगे, बुद्धिमान है इसका मतलब क्या हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। सभी बुद्धिमान स्मार्ट है, तो सभी बुद्धिमान की बात हो रही 100 हो जाएंगे, स्मार्ट है मतलब 50 हो जाएंगे। तो सारे सेंटेंस पॉजिटिव थे, तो सभी का जो ऑब्जेक्ट बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, हमेशा 50 बनेगा। ऋणात्मक या नकारात्मक जब वाक्य होता है तो उसका जो ऑब्जेक्ट बनता है वो क्या बनता है, नेगेटिव बनता है। चलिए देखिए क्या कहता है बेटा निष्कर्ष, कुछ डॉक्टर स्मार्ट हैं, ये हमें बताना है, तो कुछ डॉक्टर मतलब 50, स्मार्ट है मतलब 50। अब इसको चेक करते हैं, कुछ डॉक्टर है ना जी, कुछ डॉक्टर और स्मार्ट तक हमें जाना है, तो हमें इन सेंटेंसों को ऐड करना पड़ेगा, इन सेंटेंस को हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ऐड हमें करना पड़ेगा। तो चलिए ऐड करके देखते हैं इनको कैसे ऐड किया जा सकता है। तो देखेंगे भाई, यहाँ पर हमारे पास विद्वान है 50, यहाँ पर विद्वान है 100, तो ये तो जुड़ जाएंगे है ना जी। अब बुद्धिमान को जोड़ने की कोशिश करते हैं, यहाँ बुद्धिमान 50 है, यहाँ बुद्धिमान 100 है, जोड़े जा सकते हैं। तो ये सेंटेंस क्या है भाई, जोड़े जा सकते हैं, आसानी से जोड़े जा सकते हैं, है ना जी। तो यहाँ पर क्या हो गया, कुछ डॉक्टर और स्मार्ट है, तो कुछ डॉक्टर और स्मार्ट है अगर हम देखें तो कुछ डॉक्टर 50 है, डॉक्टर 50 है, स्मार्ट 50 है, स्मार्ट 50 है, निष्कर्ष हमारा फॉलो करता है। आगे चलते हैं,
विद्वान और स्मार्ट को हमें जोड़ना है भाई। अब देखेंगे विद्वान और स्मार्ट को अगर मुझे जोड़ना है बेटा, विद्वान और स्मार्ट को जोड़ना है तो यहाँ पर बुद्धिमान 50 है, यहाँ पर बुद्धिमान 100 है, ये दोनों क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अगर ये दोनों जुड़ जाते हैं तो देखो सभी विद्वान स्मार्ट है, हमारे पास निष्कर्ष बनेगा। तो सभी विद्वान में विद्वान हो जाएगा 100, स्मार्ट हो जाएगा 50, और यही तो मेरे पास बचा बेटा, बुद्धिमान बुद्धिमान अगर जोड़ देता हूँ तो सभी विद्वान क्या है, स्मार्ट है। तो ये निष्कर्ष क्या होगा, फॉलो कर जाएगा। ये निष्कर्ष क्या होगा भाई, फॉलो कर जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है इसका, ये निष्कर्ष फॉलो करता है। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप समझ गए होंगे, स्लॉक्स करने में बिल्कुल मजा आ रहा होगा बेटा। स्टेटमेंट और कंक्लूजन के क्वेश्चन काफी मजेदार होते हैं। तो आप इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के आपके पास क्वेश्चन है उनको भी आप लोग बनाइएगा, उनको ट्राई कीजिएगा। 150 की मेथड से ही आप बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत आसानी से आप आंसर को बना ले जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 42। कुछ डॉक्टर बाघ है भाई, कुछ डॉक्टर की बात हुई, मतलब 50 बाघ है, पॉजिटिव सकारात्मक वाक्य है 50। सभी बाघ छाते हैं, सभी बाघ की बात हो रही है, 100 हो जाएंगे बेटा। छाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस 50 हो जाएगा। कुछ छाते बस हैं, कुछ छातों की बात हुई, 50 बस है मतलब 50। निष्कर्ष देखिएगा, पहला निष्कर्ष हमें कहता है कुछ डॉक्टर छाते हैं। डॉक्टर और छाते के बीच में निष्कर्ष है बेटा, कुछ डॉक्टर की बात हो रही है तो 50 छाते हैं, इसका मतलब 50। जब डॉक्टर और छाते को हमें जोड़ना है, जब डॉक्टर और छाते को हमें जोड़ना है तो देखिएगा, डॉक्टर और छाते मतलब पहले और दूसरे सेंटेंस से मुझे निष्कर्ष चाहिए, है ना जी। तो यहाँ पर बाघ मेरे पास 50 है, यहाँ पर बाघ मेरे पास 100 है, जुड़ सकते हैं। अगर ये जुड़ सकते हैं तो कुछ डॉक्टर छाते हैं, ये निष्कर्ष तो बनाया ही जा सकता है। कुछ डॉक्टर छाते हैं बनाया जा सकता है, क्योंकि बाघ से बाघ तो हट गया। तो कुछ डॉक्टर, डॉक्टर 50, यहाँ भी डॉक्टर 50, छाते 50, यहाँ पर भी छाते 50, बिल्कुल ये निष्कर्ष हमारा निकल सकता है। ठीक है भाई, चलिएगा। आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप कमेंट जरूर किया कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप कहाँ से देख रहे हैं और आपके क्या सुझाव है, कमेंट जरूर दीजिएगा। चलिएगा आगे देखते हैं। सेकंड है बेटा, कुछ बाघ छाते हैं। कुछ बाघ क्या है भाई, छाते हैं। ये निष्कर्ष हमें दिया गया है कि कुछ बाघ क्या है, छाते हैं। अब देखिए, बाघ और छाते के बीच में अगर हम निष्कर्ष देखें तो कुछ बाघ की बात हो रही है, इसका मतलब 50, छाते हैं इसका मतलब 50 हो जाएगा। सभी बाघ छाते हैं बेटा, तो कुछ बाघ तो छाते होंगे ही होंगे। सभी बाघ जब छाते हैं, 100 बाघ है तो 50 तो हम कर ही सकते हैं। 100 को 50 आसानी से बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। चलिएगा आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद में है कुछ बसें छाते हैं। अब बसें और छाते, कुछ बसों की बात हुई तो कुछ की बात है 50, और छाते हैं बेटा 50 है। तो कुछ छाते बसें हैं, 50-50 दोनों चीजें हैं, तो कुछ बसें छाते हैं, 50 में से 50 लेके बनाया ही जा सकता है। तो केवल और केवल अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे तीनों निष्कर्ष फॉलो कर रहे हैं, मतलब ऑल फॉलोज हो जाएगा। ऑल कंक्लूजन क्या हो जाएंगे बेटा, फॉलो हो जाएंगे। सभी निष्कर्ष क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 के लिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल ठीक है भाई, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या कह रहा है आपसे, इस पे ध्यान लगाते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कथन दिए, सभी दर्पण कंघी है। सभी दर्पण की बात हुई मतलब 100 दर्पण हो गए बेटा, कंघी कितनी हो गई 50। सभी क्लिप कंघी है तो 100 क्लिप हो गई, और कंघी कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। सभी कंघी ब्रश है तो कंघी आपके पास 100 हो जाएगी भाई, सभी की बात हुई है 100, और ब्रश आपके पास कितने हो जाएंगे 50 आपके पास हो जाएंगे। अब निष्कर्ष पर आते हैं। पहला निष्कर्ष देखिएगा, कंक्लूजन नंबर 1, ऑल क्लिप्स आर ब्रशेस। सभी क्लिप ब्रश है, सभी क्लिप की बात हुई 100 बेटा, ब्रश है मतलब कितनी 50। अब देखिए क्लिप और ब्रश के बीच में संबंध कहाँ से निकल सकता है। क्लिप और ब्रश के बीच में जब हम संबंध निकालने के लिए आएंगे भाई, तो क्लिप और ब्रश के बीच में संबंध निकलेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर क्लिप है, यहाँ पर ब्रश है। कंघी यहाँ 50 है, कंघी यहाँ पर 100 है, ये जुड़ सकती है, देख सकते हैं आप। कंघी और ब्रश, कंघी कंघी हमारे पास है, तो सभी क्लिप हमारे पास में ब्रश है बेटा। सभी क्लिप ब्रश है तो क्लिप है 100, ये तो कंघी से कंघी हमारा कट गया। सभी क्लिप, क्लिप 100 है, 100 बना सकते हैं। ब्रश है, ब्रश है। पहला निष्कर्ष क्या करता है, फॉलो करता है। पहला कंक्लूजन क्या करता है बेटा, फॉलो करता है। पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। दूसरे पे चलते हैं, सभी दर्पण ब्रश है। अगर सभी दर्पण ब्रश है, दर्पण से ब्रश तक हम जाने की बात करें, दर्पण से ब्रश तक अगर हम जाने की बात करें, तो देखिए दर्पण से ब्रश तक पहुंचना है बेटा, मुझे दर्पण से ब्रश तक पहुंचना है, तो इसके लिए मुझे दर्पण तो है कहां पर भाई,
दर्पण अगर आप देखेंगे तो दर्पण आपके पास पहले सेंटेंस में है, ब्रश आपके पास तीसरे सेंटेंस में है। तो पहले और तीसरे सेंटेंस को आपको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर कंघी 50 है, यहाँ पर कंघी 100 है, जोड़े जा सकते हैं, आसानी से जोड़े जा सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकलेगा? सभी दर्पण ब्रश हैं, सभी दर्पण ब्रश है बेटा। दर्पण 100 थे, 100 हो जाएंगे, ब्रश 50 है, 50 ही रहेगा। ये निष्कर्ष क्या करता है? फॉलो करता है। ये निष्कर्ष क्या करता है? फॉलो करता है। तो ये निष्कर्ष बिल्कुल फॉलो हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है भाई, ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा साउंड कट गया बेटा, देखो एक बार। कुछ ब्रश क्लिप है हमें कहा गया था, तो ब्रश और क्लिप के बीच में संबंध कहाँ से मिलेगा? मुझे क्लिप यहाँ पर दिख रही, ब्रश यहाँ पर दिख रहा, दोनों को मैंने जोड़ दिया। किसको? दूसरे और तीसरे सेंटेंस को। यहाँ पर कंघी 50 थी, यहाँ कंघी 100 थी, बिल्कुल जोड़े जा सकते हैं। तो क्या बचा? सभी क्लिप ब्रश हैं। तो कुछ ब्रश मतलब 50, तो ब्रश 50 है, 50 लिए जा सकते हैं 50 में से। क्लिप 100 है, 100 में से तो 50 ली ही जा सकती है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए हम क्या कह सकते हैं कि सभी के सभी जो निष्कर्ष हैं, ऑल कंक्लूजन हमारे क्या है बेटा? फॉलो करते हैं। सारे के सारे जो निष्कर्ष हैं वो क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। ठीक है जी, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे क्या कह रहा है? कुछ कुर्सियां बेड सीट है भाई। कुछ कुर्सियों की बात हुई, मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 50। बेड सीट है मतलब क्या हो जाएगा? 50। सभी खाटें कुर्सियां हैं, सभी खाटों की बात हो रही है, इसका मतलब खाटें हो जाएगी 100, कुर्सियां हैं मतलब हो जाएगी 50। सभी तकिए, तो सभी तकिए का मतलब 100 तकिए हो जाएंगे। बेड सीट है मतलब हो जाएंगे 50। अब देखिए क्या हम इनको जोड़ सकते हैं भाई कहीं से किसी सेंटेंस को? पहला देखिएगा, पहला निष्कर्ष आपसे क्या कहता है? कंक्लूजन, कुछ तकिए कुर्सियां हैं। कुछ तकियों की बात हुई मतलब 50, कुर्सियां हैं मतलब क्या हो जाएगी बेटा? 50। अब देखिए निष्कर्ष बनाकर देखिए, कुछ तकिए कुर्सियां हैं। तकिए और कुर्सियों को लेकर हमें निष्कर्ष को बनाना है। तकिए और कुर्सियों को लेकर हमें निष्कर्ष को बनाना है। अगर आप सेंटेंस को गौर से देखेंगे बेटा, तो तकिए तो आपके पास 100 है यहाँ पर, है ना जी। अब तकिए और कुर्सियां ये कहाँ से बनेगा? पहले और तीसरे सेंटेंस में मिलेगा तकिया और कुर्सियां, है ना जी। अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कुर्सियां बेड सीट है, यहाँ पर खाटें कुर्सियां हैं। तो यहाँ पे कुर्सियां 50 है, यहाँ पे कुर्सियां 50 है, ये तो जुड़ नहीं पाएगी। अब यहाँ तकिए है और बेड सीट है, बेड सीट से अगर जोड़ने की कोशिश करें तो बेड सीट भी 50-50 है। मतलब हम इनको तो जोड़ के निष्कर्ष निकाल ही नहीं सकते। जब सेंटेंस जुड़ेगा ही नहीं तो निष्कर्ष तो निकलने की संभावना होगी ही नहीं, निष्कर्ष यहाँ से नहीं निकलना। आगे चलते हैं भाई। कुछ खाटे बेड सीट हैं। खाटें और बेड सीट के बीच में अगर बात करें तो ये निकलेगी पहले और दूसरे सेंटेंस से। अगर इन दोनों सेंटेंस को भी जोड़ने की कोशिश करें तो कुर्सी यहाँ 50 है, कुर्सी यहाँ 50 है। 50-50 को जोड़ा नहीं जा सकता, है ना जी। 50-50 को जोड़ा नहीं जा सकता, मतलब ये निष्कर्ष भी क्या है बेटा? संभव नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। मतलब नाइदर कंक्लूजन वन और नॉर सेकंड फॉलोस, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं कि ये आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, ये आपसे कहता है भाई
सभी पेंसिल क्या है भाई, इरेजर है। सभी पेंसिल की बात हो रही मतलब 100 पेंसिल, इरेजर है मतलब 50 हो जाएंगे। सभी पेन, सभी पेनों की बात हुई मतलब 100, इरेजर है इसका मतलब 50 हो जाएंगे। सभी इरेजर की अगर बात करें तो 100 हो जाएगी। स्केल है, स्केल का मतलब हो जाएगा 50। तो ये हमारे पास में क्या बन गया, बेसिक हमने 150 लिख लिया। पहला निष्कर्ष देखिएगा, सभी पेन स्केल है बेटा, तो सभी पेन कितने हो जाएंगे, 100, स्केल है मतलब क्या हो जाएंगे 50। अब अगर सभी पेन हमारे पास में स्केल है तो निष्कर्ष बनाकर देखते हैं। पेन और स्केल के बीच में निष्कर्ष चाहिए बेटा, तो पेन और स्केल के बीच में निष्कर्ष किससे निकलेगा, पहले और दूसरे सेंटेंस से। पहला और दूसरा सेंटेंस अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर कॉमन वाली टर्म देखिएगा, किससे हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पर इरेजर है मेरे पास कितनी बेटा, 50, और यहाँ पर इरेजर कितनी है, 100। अगर इरेजर मेरे पास एक जगह 50 100 है तो ये जोड़ी जा सकती हैं। सभी पेन स्केल है, निष्कर्ष हमारा सही निकलेगा। सभी पेन स्केल है, निष्कर्ष हमारा निकलेगा बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पेन 100 है, यहाँ पर भी 100 है, यहाँ स्केल 50 है, यहाँ पर भी स्केल क्या है 50 है। तो ये हमारा निष्कर्ष बिल्कुल सही बैठ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। सभी इरेजर पेंसिल है, सभी इरेजर की बात हुई, ये हो गया 100, पेंसिल है ये क्या हो जाएगा भाई 50 हो जाएगा। सभी इरेजर पेंसिल है। अब इरेजर और पेंसिल के बीच में हमें चाहिए निष्कर्ष। इरेजर और पेंसिल के बीच में क्या चाहिए, निष्कर्ष चाहिए बेटा। देखिएगा क्या हम इसको निकाल सकते हैं भाई। इरेजर और पेंसिल के बीच में अगर मैं देखूं तो पहला सेंटेंस ही तो पेंसिल और इरेजर के बीच में है, लेकिन इरेजर तो मेरे पास में यहाँ पर कितनी है भाई 50 ही है, यहाँ पर तो 100 हो गई, यहाँ पर तो 100 हो गई। ठीक है जी, मतलब ये निष्कर्ष मेरा अनुसरण नहीं कर पाएगा, ये निष्कर्ष मेरा अनुसरण नहीं कर पाएगा। तो दूसरा निष्कर्ष देखिएगा, अगर हम फर्स्ट सेंटेंस से बात करें, अगर हम फर्स्ट सेंटेंस से अगर इसको देखें तो फर्स्ट सेंटेंस के हिसाब से सभी इरेजर क्या है बेटा, सभी पेंसिल इरेजर है, लेकिन सभी इरेजर पेंसिल नहीं हो सकती। तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि इरेजर हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस में देखेंगे 50 है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में इरेजर 100 है। तो 50 इरेजर को हम 100 इरेजर में नहीं बदल सकते, हाँ, लेकिन 100 इरेजर होती तो उसको 50 इरेजर में जरूर बदल सकते थे। तो दूसरा निष्कर्ष तो मेरा गलत हो गया। अगला कहा है कुछ इरेजर पेन है, तो कुछ इरेजर मतलब 50, पेन है मतलब 50। तो संबंध किसमें चाहिए, इरेजर और पेन के बीच में संबंध चाहिए। तो देखेंगे भाई इरेजर और पेन के बीच में सभी पेन इरेजर हैं, सेकंड सेंटेंस से हम देख सकते हैं। सेकंड सेंटेंस से अगर हम इसको देखते हैं तो सेकंड सेंटेंस से अगर हम इसको चेक करें बेटा, तो कुछ इरेजर पेन है, तो सभी पेन इरेजर हैं, तो कुछ इरेजर 50 इरेजर की जा सकती है, पेन 50 किए जा सकते हैं। तो तीसरा निष्कर्ष क्या करता है, अनुसरण करता है। तो सही आंसर क्या निकलेगा बेटा, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। ठीक है, केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी पर है, ऑप्शन नंबर सी पर है। तो क्वेश्चन नंबर 45 के लिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 ध्यान से देखेंगे भाई सभी लोग कि ये आपसे क्या कह रहा है। देखिएगा भाई, ये कह रहा है सभी जेल नाव है, सभी जेल की बात हो रही मतलब 100, नाव है इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा 50। सभी पंप की बात हुई 100, नाव है मतलब 50 है। सभी नाव जहाज है, सभी नाव मतलब 100 और जहाज है मतलब 50 है। पहला निष्कर्ष देखते हैं बेटा, सभी पंप जहाज है। पहला निष्कर्ष हमसे क्या कहता है कि सभी पंप क्या है, जहाज है। अगर सभी पंप की हम बात करें तो सभी पंप का मतलब क्या होगा भाई, 100 पंप हो जाएंगे, सभी लगा है, और जहाज है मतलब 50 है। तो अब पंप और जहाज के बीच में हमें निष्कर्ष चाहिए। तो पंप और जहाज के बीच में अगर हम निष्कर्ष देखेंगे भाई, तो पंप और जहाज के बीच में निष्कर्ष कहां से निकलेगा, दूसरे और तीसरे सेंटेंस से। किससे निकलेगा भाई, सेकंड और प्लस तीसरे सेंटेंस से। अब देखिए सेकंड और थर्ड को क्या हम जोड़ सकते हैं, तो अगर हम देखेंगे सेकंड सेंटेंस में नाव है 50, यहाँ पर नाव है 100, आसानी से जोड़े जा सकते हैं। अगर हम इन्हें जोड़ सकते हैं बेटा तो सभी पंप जहाज है, निष्कर्ष हमारा सही निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो नाव तो नाव हट गई, सभी पंप 100 है, यहाँ पर 100 है, जहाज 50 है, यहाँ पर 50 है, मतलब ये निष्कर्ष हमारा फॉलो कर जाएगा। ये निष्कर्ष क्या होगा, फॉलो कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड निष्कर्ष को देखते हैं। सभी जहाज जेल हैं, सभी जो जहाज है बेटा वो क्या है, जेल है। सभी जहाज का मतलब क्या हो गया 100, जेल है मतलब 50, सभी जहाज जेल है। अब जहाज और जेल के बीच में मुझे क्या चाहिए, संबंध चाहिए, जहाज और जेल के बीच में संबंध चाहिए। तो दूसरा तीसरा सेंटेंस तो हम जोड़ ही चुके हैं, क्या हम पहला और दूसरा जोड़ सकते हैं बेटा, तो ये पंप, सॉरी जस्ट अ मिनट,
पहला और दूसरा वाला जो सेंटेंस है भाई, इनको तो हम जोड़ नहीं पाएंगे, इनको जोड़ नहीं पाएंगे, है ना। हमें संबंध जिनके बीच में चाहिए उन्हीं को हम एक बार फोकस कर लेते हैं, ये हटा देते हैं। चलिए ये हमने हटा दिया। अब देखिए संबंध चाहिए किसके बीच में, जहाज और जेल के बीच में। जहाज यहाँ पर है, जेल यहाँ पर है, तो किससे निकलेगा भाई ये, फर्स्ट प्लस थर्ड से, पहला धन तीसरा। अगर इन दोनों पहले और तीसरे को जोड़ने की कोशिश करेंगे, नाव यहाँ पर 50 है, नाव यहाँ पर 100 है, तो नाव 50 और 100 मुझे मिल गई, जोड़ा जा सकता है। सभी जेल जहाज है बेटा, तो देखिए सभी जहाज, जहाज 100 बनाए जा सकते हैं क्या, जहाज 50 है बेटा, 100 नहीं बनाए जा सकते। जेल 100 है, 100 को 50 बनाया जा सकता है, लेकिन 50 को 100 नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास जहाज तो 50 ही थे, 50 जहाज को हम 100 नहीं बना सकते, 50 जहाज को हम 100 नहीं बना सकते। मतलब मेरा दूसरा निष्कर्ष क्या हुआ, गलत साबित हो गया। दूसरा निष्कर्ष क्या हुआ भाई, गलत साबित हो गया। अब हम तीसरे निष्कर्ष पर फोकस करते हैं। कुछ जहाज पंप है, कुछ जहाज 50 हो जाएंगे, पंप है बेटा 50 हो जाएंगे। अब जहाज और पंप के बीच में संबंध चाहिए, तो जहाज और पंप के बीच में संबंध तो यहीं से निकलेगा, किससे बेटा, जहाज पंप पहले और सेकंड और थर्ड से, सेकंड प्लस थर्ड से हमारा क्या होगा, संबंध निकल जाएगा। देखिएगा कुछ जहाज पंप है बेटा, तो कुछ जहाज 50 बनाए जा सकते हैं, पंप 100 है, 100 से 50 किया जा सकता है। तो पहला और तीसरा ही क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो हमारा हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को, और क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने। मजा आ रहा है भाई पढ़ने में, बताइएगा जरूर। जैसे ही आप इस वीडियो को देखें तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि पता चले आपको मजा आया, कैसा लगा आपको श्लोक्स का चैप्टर। चलिएगा देखते हैं बेटा क्या कहता है। कुछ घड़ियां क्लॉक हैं, कुछ घड़ियों की बात हुई भाई, ये हो जाएगा 50, क्लॉक है मतलब क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सभी क्लॉक की बात करें, ये हो जाएगा 100, काली है ये हो जाएगा 50, सभी काली, तो सभी काली की बात हो रही 100, बड़ी है बेटा ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब हम इसका निकालते हैं निष्कर्ष। पहला कंक्लूजन देखिए, कुछ घड़ियां बड़ी है, कुछ घड़ियां 50 है बेटा, बड़ी है ये भी क्या हो जाएगा, 50 है। अब घड़ियां और बड़ी के बीच में संबंध हमें दिया है, तो ये संबंध देखिए कैसे निकलेगा भाई। घड़ियां आपके पास पहले सेंटेंस में है और बड़ी आपके पास तीसरे सेंटेंस में है, तो पहले और तीसरे सेंटेंस को आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब अगर पहले और तीसरे सेंटेंस को हम देखें तो डायरेक्ट तो कॉमन कोई भी चीज नहीं है, तो बीच में हमें लेकर आना होगा सेकंड सेंटेंस को। तो यहां पर देखते हैं क्लॉक 50 है, यहां पर क्लॉक कितनी है बेटा, 100 है। यहां पर काली 50 है, यहां पर काली क्या है, 100 है। तो कुछ घड़ियां बड़ी है, ये संबंध हमारे पास निकल कर आया बिल्कुल सही। कुछ घड़ियां बड़ी हैं, ये संबंध निकल कर आया बिल्कुल सही। अब दूसरे संबंध पर चलते हैं। कुछ घड़ियां काली हैं, कुछ घड़ियां काली हैं, कुछ घड़ियां क्या है बेटा, काली हैं। इस संबंध को बनाने की कोशिश करते हैं, इस संबंध को बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए इस संबंध को बनाने की कोशिश करते हैं। क्या है भाई हमारे पास संबंध, कुछ घड़ियां काली है, तो घड़ियां और काली के बीच में अगर मुझे संबंध बनाना है, तो यहां पर क्लॉक 50 है, यहां पर क्लॉक 100 है, जुड़ जाएंगे भाई। कुछ घड़ियां काली हैं, तो कुछ के लिए घड़ी होनी चाहिए 50, काली भी होनी चाहिए 50, तो कुछ घड़ियां काली हैं, ये भी क्या होगा भाई, बिल्कुल सटीक आंसर होगा। ये भी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो दोनों निष्कर्ष हमारे क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं भाई, अंतिम दौर की ओर हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 को हम लोग देखते हैं। सभी बॉक्स हमारे पास में क्या है, पेन है। सभी बॉक्स जो है क्या कहा, पेन है। तो सभी बॉक्स अगर कहा बेटा तो 100 बॉक्स हो जाएंगे, 50 हमारे पास क्या हो जाएंगे, पेन। कुछ बॉक्स जग हैं, कुछ बॉक्स की बात हुई तो 50 जग है बेटा, पॉजिटिव सेंटेंस 50। कुछ जग गिलास है, तो कुछ जग 50 हो जाएंगे, गिलास है तो भी 50 हो जाएंगे। ठीक है जी। अब चलिए इसको देखते हैं। कुछ गिलास बॉक्स है, क्या कहा भाई, कुछ गिलास बॉक्स है। कुछ गिलास बॉक्स है मतलब गिलास हो जाएगी 50, बॉक्स कितने हो जाएंगे 50। अब गिलास और बॉक्स के बीच में हमें क्या चाहिए, संबंध चाहिए। अगर गिलास और बॉक्स के बीच में मैं संबंध निकालने की कोशिश करूं बेटा, तो देखिएगा गिलास तो मेरे पास एक ही सेंटेंस में है, लेकिन बॉक्स मेरे पास 2 सेंटेंस में है। बॉक्स मेरे पास 2 सेंटेंस में है, लेकिन यहाँ पर सभी बॉक्स पेन हमें कहा गया है। सभी बॉक्स हमें क्या कहा गया, पेन कहा गया है। ठीक है जी। तो यहां से अगर मैं पहले और दूसरे को जोड़ने की कोशिश करूं तो संभव नहीं है, दूसरे और तीसरे को जोड़ने की कोशिश करूं तो भी बेटा कुछ संबंध नहीं निकल रहा है ना जी।
कुछ खास यहाँ से संबंध नहीं निकल पा रहा है। केवल और केवल हम फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, जिससे पेन और जग के बीच में हमारे पास में संबंध निकल कर आएगा। दूसरे और तीसरे को हम यहाँ पर नहीं जोड़ पा रहे हैं, नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो मतलब जो पहला निष्कर्ष है वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं बेटा, चूंकि ये सारे के सारे पॉजिटिव सेंटेंस थे, सारे के सारे पॉजिटिव सेंटेंस थे, तो इससे तो नेगेटिव निष्कर्ष तो नहीं निकल पाएगा। नेगेटिव निष्कर्ष हम नहीं मान के चलेंगे कि नहीं निकलेगा। अब देखिए लास्ट निष्कर्ष, कुछ जग पेन है, कुछ जग पेन है, कुछ जग पेन है, कुछ जग पेन है। जग और पेन के बीच में निष्कर्ष, जग और पेन हमें कहाँ दिख रहा है भाई, यहाँ पर जग पेन जग, तीन में जग दिख रहा है, पेन एक ही में दिख रहा है। तो पहले के साथ में दूसरा या तीसरे को जोड़ने की कोशिश करते हैं। पहले में 100 बॉक्स है, दूसरे में 50 बॉक्स है, जोड़े जा सकते हैं। तो कुछ जग पेन है, कुछ जग मतलब 50, पेन है मतलब 50, तो तीसरा निष्कर्ष क्या होगा, फॉलो हो जाएगा भाई। तीसरा निष्कर्ष क्या होगा, अनुसरण कर जाएगा। ऑप्शन भी हमें यही दिया है बेटा कि ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 3 क्या होगा, फॉलो करेगा। ठीक है, 150 की मेथड सबसे आसान पड़ती है स्लॉक्स के क्वेश्चंस में, निर्णय लेने में आपको सबसे ज्यादा आसानी इसी मेथड से होगी, है ना जी। वेन डायग्राम से कई बार हम फंस जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें ऐसा लगता है, जैसे हमने प्रीवियसली भी अभी एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमें लग रहा था कि वो उसका आंसर हो सकता है नेगेटिव वाला, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम ट्राई करते हैं कि 150 से ही हम क्वेश्चन को बनाएं। देखिएगा 49th क्वेश्चन, कुछ पेंट ब्रश है बेटा, तो कुछ पेंट हो जाएगा 50, ब्रश है तो क्या हो जाएगा 50, सभी ब्रश, तो सभी ब्रश हो जाएगा 100, चित्र फलक है, क्या है भाई ये, इजल्स, है ना, 50 हो जाएगा। कुछ चित्रफलक 50 हो जाएगा, मेज है बेटा 50 हो जाएगा। पहला निष्कर्ष देखिएगा किसके बीच में है भाई, ब्रश और मेज के बीच में हमारा पहला निष्कर्ष है, ब्रश और मेज के बीच में हमारा पहला निष्कर्ष है। तो ब्रश तो दो जगह है भाई, यहाँ भी ब्रश है, यहाँ पर भी ब्रश है ना जी, लेकिन मेज हमारे पास में एक ही सेंटेंस में है, तो हमें कहीं ना कहीं से तीसरे सेंटेंस को जोड़ना है। अब तीसरे सेंटेंस को अगर मुझे जोड़ना है किसी के साथ में, तो तीसरे सेंटेंस में देखिएगा मेज तो मुझे रिजल्ट में चाहिए, ब्रश मेरे पास में जुड़ना चाहिए। चित्रफलक, चित्रफलक यहाँ पर जोड़े नहीं जा सकते, है ना जी, चित्रफलक और चित्रफलक जोड़े नहीं जा सकते क्योंकि दोनों क्या है 50-50 है, संभव नहीं है जोड़ पाना। यहाँ पर अगर हम ब्रश से ब्रश को जोड़ भी दें तो पेंट और मेज के बीच में संबंध निकल पाएगा, पेंट और मेज के बीच में संबंध निकल पाएगा। मतलब इसके लिए मेरा जो निष्कर्ष है भाई, पहला तो कहीं ना कहीं से निकल ही नहीं पा रहा, ब्रश और मेज तो मैं जोड़ ही नहीं पा रहा, 50-50 की बात तो अलग है, तो इस तो गलत हो जाएगा क्योंकि ब्रश और मेज को मैं जोड़ नहीं पा रहा, क्योंकि अगर यहाँ चित्रफलक है, यहाँ चित्रफलक है, दोनों 50-50 है, संभव नहीं है। और ब्रश ब्रश अगर मैं यहाँ से जोड़ भी दूंगा तो मैं तीसरा सेंटेंस किसी के साथ भी नहीं जोड़ पा रहा हूँ, तीसरा सेंटेंस में किसी के साथ भी नहीं जोड़ पा रहा हूँ, मतलब पहला निष्कर्ष तो गलत हो गया। दूसरे पर चलते हैं, कुछ पेंट चित्रफलक है, कुछ पेंट चित्रफलक है भाई, कुछ पेंट चित्रफलक है, कुछ पेंट, तो कुछ पेंट की बात हो गई 50, चित्रफलक है ये हो गया 50। तो यहाँ पर देखो ब्रश 50 है, यहाँ पर ब्रश 100 है, जोड़े जा सकते हैं। कुछ पेंट मतलब 50 पेंट किए जा सकते हैं, चित्रफलक 50 किया जा सकता है, निष्कर्ष फॉलो कर गया। निष्कर्ष फॉलो क्या हुआ भाई, निष्कर्ष ने फॉलो कर लिया। समझ आ गया भाई। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमसे क्या कहता है, कुछ चित्रफलक ब्रश हैं, चित्रफलक ब्रश हैं, कुछ चित्रफलक ब्रश हैं, तो कुछ चित्रफलक मतलब 50, ब्रश है मतलब 50। अगर हम कुछ चित्रफलक की बात करें तो 50 चित्रफलक है बेटा, ब्रश 100 है, 100 से 50 किए ही जा सकते हैं। किससे करा, सेकंड सेंटेंस से ये निष्कर्ष निकला, सेकंड सेंटेंस से ये निष्कर्ष निकला, ये फॉलो करता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा भाई, चेक करेंगे एक बार, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि आपका दूसरा और तीसरा निष्कर्ष फॉलो करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा भाई, कुछ टेप ग्लू हैं, तो कुछ टेप की बात हुई, 50 ग्लू है मतलब क्या हो जाएगा 50। कुछ ग्लू पेंट है तो कुछ ग्लू हो जाएंगे 50, पेंट है मतलब हो जाएगा 50। सभी पेंट तो 100 और कंप्यूटर है तो 50। सकारात्मक वाक्य है, ऑब्जेक्ट हमेशा 50 ही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। कुछ पेंट, कुछ टेप पेंट है, तो टेप कितना हो जाएगा, कुछ की बात हुई 50, पेंट है मतलब क्या हो जाएगा भाई 50। चलिए टेप और पेंट के बीच में संबंध देखते हैं, क्या हम टेप और पेंट को जोड़ सकते हैं बेटा। टेप अगर हम देखेंगे तो टेप हमारे पास पहले सेंटेंस में है, पहले सेंटेंस में ग्लू 50 है, जोड़ने के लिए ग्लू 100 होना चाहिए, ग्लू 100 है ही नहीं बेटा कहीं पर, तो ये निष्कर्ष तो फॉलो कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं दूसरे पे, सभी ग्लू पेंट है, सभी ग्लू
पेंट है, तो सभी ग्लू की बात हुई तो ग्लू कम से कम 100 और पेंट होना चाहिए 50। इसमें कहीं पर भी ग्लू हमारे पास 100 है ही नहीं बेटा, फॉलो कर ही नहीं सकता। ग्लू तो कहीं पर भी 100 है ही नहीं, फॉलो कर ही नहीं पाएगा। 50 तो ग्लू थी, 100 कहाँ से बना लोगे। ठीक है, आगे देखो, कुछ ग्लू कंप्यूटर है, कुछ ग्लू की बात हुई मतलब 50, कंप्यूटर है मतलब कितना हुआ 50। अब देखो भाई, ग्लू और कंप्यूटर के बीच में हमें संबंध चाहिए, तो यहाँ पर पेंट कॉमन है, पेंट 100 है, 50 और 100 मुझे पेंट मिल गए, यहाँ 50 पेंट है, यहाँ 100 है। कुछ ग्लू कंप्यूटर है बेटा, निष्कर्ष फॉलो कर जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज, केवल और केवल तीसरा निष्कर्ष क्या करता है, फॉलो करता है या अनुसरण करता है। तो ये हमारे पास में स्लॉक्स को लेकर कुछ क्वेश्चंस थे, हमने लगभग 50 क्वेश्चन इस पर डिस्कस कर लिए हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे जो प्रीवियसली पूछे गए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्लॉक्स आपको देखने मिलेगा। अभी जो अपकमिंग एग्जाम है बेटा रेलवे में, आपके स्लॉक्स काफ़ी मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो इन्हीं क्वेश्चंस की आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, और बाकी जो रेलवे का प्रैक्टिस सेशन है वो भी मैं आपके साथ लेकर आऊँगा। कुछ बहुत ही जल्द आपके लिए बड़ा प्लान हो रहा है, धीरे धीरे हम लाइव क्लासेस की तरफ मूव करेंगे, और कंटिन्यू फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। मैथ्स रीजनिंग की क्लास तो एटलीस्ट आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। मेन जो आपके पोर्शन है जिसमें आपको दिक्कतें जाती है, तो उसको आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद भाई।